नमस्कार साथियों। एक बार पुनः हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है अवंग आदेश। अवंग आदेश एक अच संधि यानी स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला एक नियम है और उस अवंग आदेश को हम इसलिए यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि कल के वीडियो में हमने पूर्व रूप और पररूप संधि पढ़ी थी और उसके साथ हमने एक सूत्र डिस्कस किया था आपके साथ, सर्वत्र विभाषा गो। तो उस सूत्र में एक गो शब्द आया था और उस गो शब्द को आधार मान करके वहाँ पर हमने एक प्रकृति भाव संधि वहाँ पर पढ़ी थी। तो उसी गो शब्द को आधार मान करके हमारे साथ उसके आगे दो सूत्र और हैं जो हमें अवंग आदेश करने के बारे में वहाँ पर जानकारी देते हैं। तो उस अवंग आदेश के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो स्वर संधि के अंतर्गत यदि वो प्रश्न आ जाता है तो जानकारी के अभाव में वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम अवंग आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस अवंग आदेश से जुड़ने के लिए हम कल का जो सूत्र था उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि उस सूत्र को हम पढ़ेंगे, उसको आज के इस वीडियो में जोड़ेंगे तो जो अवंग आदेश है उसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो हमें आज के वीडियो में आसानी से प्राप्त होंगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने एक सूत्र पढ़ा था पूर्व रूप संधि के अंतर्गत ही कि सर्वत्र विभाषा गो। सूत्र था, याद कीजिए, सर्वत्र विभाषा गो। तो इस सूत्र का अर्थ मैंने कल आपको बताया था कि वेद या लोक में प्रचलित गो शब्द के आगे ह्रस्व ए होने पर प्रकृति भाव संधि होती है। और ये जो संधि है कल भी बताया था आपको, विकल्प से होती है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का मैंने स्पष्ट वहां पर उल्लेख किया था। प्रकृति भाव का मतलब है, पुनः आप देख लीजिए, कि जो जैसा है उसको यथावत रखना, ये हमारी प्रकृति भाव है। और विकल्प का मतलब है कि इससे पूर्व जो संधि हो रही थी वो भी विकल्प के अभाव में हम उसको कर सकते हैं। तो विकल्प का मतलब है कि हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। इस सूत्र के अनुसार जो रूप बनता है वो भी हम बना सकते हैं और इससे पूर्व जिस नियम से वहां पर जो नियम लागू हो रहा है, जो रूप बनता है, वो भी हम विकल्प के अभाव में बना सकते हैं। उदाहरण से पुनः देखते हैं कि यहाँ विकल्प का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका जो रूप था वो था गो। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण था गोधन अग्रम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूत्र की जो नियमावली है वो ये कहती है कि गो शब्द होना चाहिए, तो गो शब्द भी है। आगे ह्रस्व ए होना चाहिए तो ह्रस्व ए भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गो शब्द के आगे यदि ए है तो प्रकृति भाव संधि है, जो जैसा है उसको हम वैसा का वैसा रखते हैं। तो प्रकृति भाव जब हम करेंगे तो हमारा रूप बनता है गो अग्रम। विकल्प का तात्पर्य मैंने बताया था कि इससे पूर्व जो सूत्र था वो नियम यदि लागू हो रहा है तो विकल्प के अभाव में वो भी हमारा यहाँ पर उदाहरण है वो लागू होगा। तो हमने इससे पहले पढ़ा था एंगह पदांता दति, कि एंग के बाद में यदि ह्रस्व है तो पूर्व रूप संधि होती है। और पूर्व रूप संधि में हम क्या करते हैं, जो पर वाला जो स्वर है उसको भी हम पूर्व में मिला देते हैं, उसको जैसा बना देते हैं। प्रदर्शित करने के लिए हम अवग्रह भी लगाते हैं। तो इस तरह पूर्व रूप में हमारा रूप बना था गो अग्रम। यहाँ तक हमने कल के जो टॉपिक था, कल का जो हमारा विषय था पूर्व रूप पर रूप संधि, उसके साथ हमने इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पर मैंने इसको पुनः आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर जो अवंग आदेश हम पढ़ेंगे वो गो शब्द को आधार बना करके यहाँ पर किया गया है, इसीलिए इसको एक बार पुनः मैंने आपको समझाया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स में इसको आप अवंग के साथ भी पुनः इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अवंग आदेश की तरफ। तो हमारा जो सूत्र है वो है अवंग स्फोटायनस्य
अर्थ देखते हैं हम डायरेक्ट कि गो शब्द के पदांत एंग। तो एंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ हम ओ लेते हैं क्योंकि गो में ओ है। तो गो शब्द के पदांत एंग। तो यहाँ पर जो गो शब्द है वो पदांत होना चाहिए और पद के अंत में यहाँ पर ओ है। तो गो शब्द के पदांत एंग को अति परे। अति परे का मतलब है ए बाद में रहने पर। तो ए यदि बाद में हो, सेम वो ही सिस्टम है, सर्वत्र विभाषा गो, गो है इधर ए है, इसीलिए उस सूत्र को हमने साथ पढ़ा था। तो ए बाद में रहने पर ओ को अवंग आदेश होता है। आदेश से आप समझ चुके होंगे कि आदेश के बारे में बताया था, दो चीजें होती हैं, एक तो आदेश और एक आगम। तो आगम जो होता है वो मित्रवत होता है क्योंकि वह किसी भी शब्द को हटाता नहीं है, उन दो शब्दों के बीच में आकर के चुपचाप वहां पर बैठ जाता है। लेकिन जो आदेश होता है वो पूर्व में जो वर्ण था उसको वहां से हटा करके और फिर अपना स्थान ग्रहण करता है। इसलिए व्याकरण में पूर्व में भी मैं बताया था कि जो आदेश होता है उसको हम शत्रुवत मानते हैं क्योंकि हटा करके आता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है अवंग स्फोटाय नस्य सूत्र का कि गो शब्द का पदांत जो ओ है उसके आगे यदि ह्रस्व अ है तो उसको हम अवंग आदेश वहां पर कर देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, उदाहरण से इसको समझते हैं। तो यहाँ गो शब्द है और गो शब्द के आगे वापस हम उस शब्द को लिखते हैं जो सर्वत्र विभाषा गो में हम वहाँ पढ़े थे। तो गो अग्रम। यहाँ पर जो गो शब्द लिया है वो पदांत था, तो पदांत के आगे ए है, तो यहाँ पर जो ग है उसमें से हम ओ को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ग हमारा अर्धमात्रिक रह जाता है। और पुनः समझने के लिए मैं इसको बाहर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ के बाद में ए है, तो इस ओ को हम क्या आदेश कर देंगे, अवंग आदेश यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि अवंग आदेश में जो ग है वो हलंत है और इससे पहले हमने एक प्रकरण पढ़ा था इत संज्ञा, वहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा था हलंत्यम कि उपदेश अवस्था में जो भी हल है उसकी हम इत संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं। तो ये जो लोप करने की और इत संज्ञा की जो प्रक्रिया है इसको हम अनुबंध लोप कहते हैं, व्याकरण की भाषा में कहते हैं अनुबंध लोप। तो अनुबंध लोप जब इसका हम करेंगे तो हमारे पास में अव बचता है। अब अयादि में और अवंग में क्या अंतर है वो इसीलिए मैं आपको इसको अलग लेकर के यहाँ पर समझाता हूँ कि यहाँ पर यदि हम अयादि संधि इसमें करते तो हमारा जो ओ के स्थान पर जो अव होता है वो हमारा वह जो है वो अर्धमात्रिक होता है। लेकिन अवंग में जो हमारा ओ होता है वो हमारा पूर्ण मात्रिक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इत संज्ञा ग की हुई है हलंत्यम से। और यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा है वो पूरा है, तो पूरा वह होने के कारण आगे हम देखते हैं क्या रूप बनता है क्योंकि जो ए है वापस ग में मिलेगा, उसके बाद में वह भी हमारा पूरा है और उसके बाद में हमारा शब्द है अग्रम। एक चीज इस अर्थ में आपको और लिखनी है कि ये जो अवंग आदेश होता है इस सूत्र से, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से, ये भी हमारा विकल्प से होता है। तो विकल्प से तात्पर्य आप समझ गए होंगे, ये भी रूप बनेगा दूसरा भी बनेगा। तो जब अनुबंध लोप करने के बाद में हमारा गौ बचा तो यहाँ पर हमने स्वर संधि के अंतर्गत एक संधि पढ़ी थी अकह सवर्णे दीर्घ कि सवर्णे अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एकादेश स्यात् कि अकह सवर्णे, यहाँ पर अक में ए है, इधर भी ए है, सवर्ण है, तो पूर्व परयो पूर्व और पर में वृद्धि एकादेश यहाँ पर होगा। तो वृद्धि एकादेश हम करते हैं तो ए और ए मिलकर के हमारा हो जाता है आ। अब इनको पुनः हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा रूप बनेगा गवाग्रम। ये जो रूप था किससे था, विकल्प से था। विकल्प के अभाव में हम रूप बनाएंगे तो हमारे जो सर्वत्र विभाषा गो है, अब कारण आपके समझ में आ गया होगा कि सर्वत्र विभाषा गो हमने आज पुनः क्यों पढ़ा। तो एक रूप हमारा बनेगा गवाग्रम और एक वो जो विकल्प से था सर्वत्र विभाषा गो, तो एक रूप हमारा वहां पर बनता है कि
गो अग्रम। और सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र था वो भी विकल्प में कार्य कर रहा था, तो उसके विकल्प में हमारा जो रूप बन रहा था वो पूर्ण रूप संधि का बन रहा था, और वो बन रहा था गो अग्रम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अवंग हमें समझना क्यों आवश्यक था, क्योंकि हमारे पास में 3 उदाहरण है कि गो अग्रम यदि परीक्षा में आता है। अब हम पॉइंट पर चलते हैं कि पढ़ना क्यों आवश्यक है, प्रयोजन क्या था इसको पढ़ने का। तो गो अग्रम यदि आ जाता है तो किस सूत्र से संधि हुई है, तो हमें बताना है सर्वत्र विभाषा गो। हमारे सामने गो अग्रम अवग्रह वाला आ जाता है तो हमें बताना है किस सूत्र से संधि हुई है, एंगः पदांता दति, पूर्व रूप संधि हुई है। यदि हमारे सामने गवाग्रम आ जाता है तो अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से हमें बताना है कि यहाँ पर अवंग आदेश हुआ है। तो इस तरह से तीनों जो रूप हैं वो गो शब्द को आधार बना करके यहाँ पर किए गए हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य जो बात है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि हम पदांत ना लिख करके और डायरेक्ट लिख दें कि गो शब्द के ओ जो है उसको ए के बाद में अवंग हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा। तो पदांत शब्द यदि हम नहीं लिखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, जो हम शब्द निर्माण कर रहे हैं व्याकरण परंपरा के अनुसार वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक यदि सब्जेक्ट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अयादि में हमें बता दिया था कि अयादि यदि हम करेंगे, अयादि तो होगी ही नहीं क्योंकि अलग से इसके स्पेशल सूत्र हैं, तो हमारा वह आधा रहता है और अवंग में जो अव होगा वो हमारा पूरा होगा। अब हम इस पदांत वाले शब्द पर चर्चा करते हैं कि यहाँ पर ये जो पदांत है ये क्यों लिखा है। तो गो शब्द आपने पढ़ा होगा, शब्द रूप हम पढ़ेंगे वहां मैं पुनः बताऊंगा। तो सप्तमी जो एक वचन है वो बनता है गवी। तो गवि जो रूप है वो कैसे बनता है, तो यहाँ पर जो प्रातिपदिक है वो गो है, और यहाँ पर गी हमारा सुप्रत्यय है। 21 जो प्रत्यय हमने पढ़ाए थे पद संज्ञा के साथ, सुबंत सु औजस अम और षष्ठाभ्याम विसंज्ञेभ्याम व्यस ngसिभ्याम गस गस और सामनी और शुभ। तो यहाँ पर गी है, तो यहाँ पर गी का जब अनुबंध लोप करेंगे, इत संज्ञा आदि करेंगे, तो हमारे पास वहाँ पर ई बचता है। ज्ञ की यहाँ पर लस्व तद्धिते से इत संज्ञा होती है क्योंकि कै वर्ग में ये आता है, तो ई बचता है। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गो शब्द है इसके आगे ई है। अब ये जो गो शब्द है ये हमारा पदांत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये प्रातिपदिक है, और पदांत जब बनेगा जब इसमें हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो सूत्र काम करेगा वो हमारा करेगा एचो यवा यावह। तो एचो यवा यावह से यहाँ अयादि संधि होगी, तो जो ओ है उसके स्थान पर हम अव करेंगे, अव में ई मिलेगा, तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा गवी। तो इस तरह से ये जो रूप हमारे सिद्ध करने के लिए अलग से अवंग आदेश वहां पर हमें करना पड़ता है। और पदांत शब्द हर चीज जो लिखी जाती है उसका महत्व होता है, तो जो अर्थ होता है उसमें हर चीज को आप लिखें, किसी भी चीज को आप छोड़े नहीं। डायरेक्ट ये ना लिखें कि गो शब्द के आगे स्वर आ जाए तो हम अवंग कर देंगे, स्पेशल लिखे कि पदांत होना चाहिए। अवंग आदेश का दूसरा सूत्र एक और है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अवंग के हम 2 सूत्र पढ़ेंगे, और वो है इंद्रे च। से अनुवर्ती आती है अवंग आदेश करते हैं क्योंकि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि सूत्र में जो शब्द या पद दिखाई नहीं देता है उसको दूसरे सूत्र से ले लेते हैं। तो जो अवंग आदि जो पद हैं हम पूर्व के सूत्रों से लेते हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द है इंद्रे, ये सूत्र है हमारा इंद्रे च। अर्थ हम करते हैं तो यहाँ पर अर्थ आता है कि गो शब्द के आगे इंद्र शब्द के रहने पर गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है। अब जो हमने सप्तमी का एक वचन बनाया था गवी, उस चीज से बचने के लिए यहां पर इंद्रेच सूत्र बनाना पड़ा, क्योंकि इंद्र शब्द में भी ई है और पूर्व में गो है, तो गो के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है तो अयादि संधि होती है, तो उस अयादि से बचने के लिए हमें सूत्र बनाना पड़ा इंद्रेच। इसी तरह से सूत्रों की संख्या बढ़ी है, जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती गई हमें सूत्रों का निर्माण करना पड़ा। नहीं तो यदि गवेंद्र शब्द हमें नहीं बनाना होता तो यहाँ पर हम अयादि डायरेक्ट कर देते, तो अर्थ निकल कर आता है कि गो शब्द हो
उसके आगे इंद्र शब्द हो, एक ही शब्द है इंद्रे च, सूत्र से इंद्र, और उसके आगे रहने पर गो को हम क्या करेंगे, अवंग आदेश करेंगे। अवंग का अनुबंध लोप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही अव बचता है, वह यहाँ पर हमारा पूरा है। ये जो संधि है वो नित्य होती है, विकल्प से नहीं होती है। विकल्प का जो विपरीत अर्थ जो शब्द है वो नित्य होता है। नित्य का मतलब है कि केवल इस सूत्र से जो रूप बन रहा है वो ही बनेगा, इसके अलावा विकल्प का अभाव वहां पर नहीं होता, उसको हम नित्य कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं डायरेक्ट। गो शब्द है, सूत्र के अनुसार गो होना चाहिए, और पर में हमारा इंद्र शब्द होना चाहिए, तो गो धन इंद्र। यहाँ हम देखते हैं ग में ओ भी है और गो के बाद में इंद्र है, तो हमारा जो सूत्र है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, इंद्रे च। इसकी जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है, तो यहाँ पर इसको हम अवंग आदेश अनुबंध लोप करने पर वह बचता है। तो इधर हम देखते हैं ग में वापस ए मिल जाएगा, वह है, और आगे यहाँ पर इंद्र शब्द है। अब हमारा जो है अकह सवर्णे दीर्घ जैसे वहाँ काम कर रहा था, कौन से में, इससे पहले जो सूत्र पढ़े थे हमने अवंग स्फोटायन सिर्फ गवाग्रम बना था, उसी तरह से यहाँ आपको बताना कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर होगी गुण संधि। आद गुण सूत्र कहता है कि ए या आ हो और इधर ई या दीर्घ ई हो तो मिलकर ए हो जाता है। यहाँ पर आद गुणा सूत्र की जो कंडीशन है पूरी होती है, तो यहाँ पर ए और ई मिलकर हमारा ए गुण होता है और रूप बनकर आता है गवेंद्र। तो गवेंद्र रूप तभी बनेगा जब हम यहाँ पर अवंग आदेश करेंगे। अयादि हम करेंगे तो हमारा रूप क्या बनता है, वह हमारा आधा रह जाता है और हमारा रूप बनता गविंद्र। तो इस अशुद्धि से बचने के लिए, ताकि हम गविंद्र ना बना दें, इस अशुद्धि से बचने के लिए इंद्रे च सूत्र कहता है अवंग आदेश वहां पर होना चाहिए। तो अवंग आदेश आज का जो टॉपिक लेने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो एक तो अयादि का जो अव होता है और एक जो अवंग का जो अव होता है, इसको समझाना आज का उद्देश्य था। क्योंकि अयादि का जो अव होता है उसमें वह हलंत होता है और अवंग का जो वह होता है वो पूरा होता है, और पूरा होने की वजह से यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि गुण संधि हमें करने का पूरा यहाँ पर मौका मिलता है। तो आज के वीडियो में जो हमने अवंग आदेश पढ़ा वो आपको कैसा लगा, और इसके बाद में हम जो प्रकृति भाव के शेष सूत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी तरह से अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।